कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके बीच मौजूद हैं 2017 नवोदय में आए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो इस वर्ष भी आने की संभावना है। आइए शुरू करते हैं। एक परीक्षा में अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तथा चंपक ने भीम से 15 अंक कम प्राप्त किए। यदि इन तीनों ने कुल 310 अंक प्राप्त किए तो चंपक के अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए भीम के अंक कितने हैं? भीम के अंक हैं x। ठीक है, और अजय के अंक कितने हैं? भीम से 10 अधिक, तो ये क्या हो गया? x प्लस 10 प्लस ये कह रहा है चंपक ने भीम से 15 अंक कम प्राप्त किए, तो हो गया x माइनस 15। ये कह रहे हैं कि इन तीनों को जोड़ने पर 310 प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइए इसे कर लेते हैं। हल कर दीजिए। x प्लस एक्स प्लस प्लस प्लस, तो प्लस के 10 प्लस x प्लस माइनस माइनस 15 बराबर 310। ठीक है, कितने एक्स हैं? 1 2 3, तो 3 तो x हो गए। ठीक है, और प्लस के 10 माइनस के 15, तो ये कितने रह गए? माइनस के 5। ठीक है, माइनस के 15 में से प्लस के 10 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 5। ये किसके बराबर रहेगा? 310 के। ठीक है, तो ये जो प्लस माइनस के 5 हैं ये इधर आके 310 प्लस 5 हो जाएंगे, इधर रहेगा 3x। तो 310 और 5 315, x यहीं रह गया 315 बटा 3। इसे भाग कर लेंगे, आपका आ जाएगा उत्तर 105। ठीक, तो x बराबर हो गया हमारा 105। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है दो दशमलव भिन्नों का योग 0.7 तथा इनका गुणनफल 0.06 है। वे दशमलव भिन्न है। ठीक है, देखो दो संख्या हैं, मान लो x और y है, तो ये कह रहा है x प्लस वाई, सॉरी, तो 0.7 है, और x इंटू वाई जो है वो है 0.06। ठीक, तो ऐसे के प्रश्नों को करने का जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि सबसे पहले जो गुणा है दोनों संख्या का उसके खंड कर लीजिए। ठीक है, तो अब इधर देखिए 6 के खंड क्या क्या हो रहा है। ठीक, इधर देखिए 2 तिया 6, बस 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, तो 2 तिया 6, दो संख्या पहले दशमलव है तो दोनों से पहले दशमलव लग जाएगा। लेकिन 2 और 3 कितने बैठ रहा है बच्चों? 5, 7 तो हो नहीं रहा। तो कौन सा ऐसा तरीका है, कौन से खंड से ये बन सकते हैं? 1 गुणा 6 से। ठीक, 1 गुणा 6 6 ही रहेगा। ठीक है ना, और 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.07। ठीक है, तो संख्या कौन सी हो गई? 0.1 और 0.6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहले वाला। ठीक है, पहला 0.1 और 0.6। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है अंकों 4 7 9 0 सभी अंकों के लिए जाने हैं, पर कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिए पहले अंक लिख लीजिए। हमारे पास जो अंक हैं वो क्या है? 4 7 9 और 0। ये कह रहे हैं कि 6 अंक की संख्या बनाना है और संख्या दोहरा भी सकते हो। ठीक, तो देखो दोहराने के लिए कुल कितने अंक हैं? 4, और चाहिए कितने अंक हैं टोटल मिला के? 6। तो 3 अंक कोई भी ऐसे ले सकते हैं जो सबसे बड़े हैं। 3 अंक सबसे पहले वो लीजिए जो सबसे बड़ा है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 9। 1 2 3। ठीक, उसके बाद जो संख्याएं रह गई 0 7 4, इन्हें अवरोही क्रम में लगा दीजिए, यानी कि सबसे उससे 9 से छोटा, फिर 7 से छोटा और फिर उससे छोटा। ठीक है, 6 अंक मिल गए ये। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा भिन्न बड़ा है? 3 सही 1/3 अथवा 33/10 अथवा 333/100। ठीक है, आइए से कर लेते हैं। देखिए पहली है 3 सही 1/3, 3 तिया 9 और 1 10/3 हो गया पहले वाला। दूसरा वाला है 33/10। ठीक, और तीसरा वाला है
33/100। ठीक, तो इससे देखिए इसका तो आया 3.33, इसका आया 3.3 यानी कि 3.30, और इसका इसे भाग करना पड़ेगा। 3 तिया 9, 1 बचा, 0 लगाया, फिर 3 तिया 9, फिर 0 लगाया, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो आप देख सकते हैं जिस संख्या के बाद कुछ नहीं उसके बाद 0 होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है 3, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 10/3, यानी कि आपकी हो गई 3 सही 1/3, जो सही हो गई 3 सही 1/3 जो है आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। 14,584 गुणा 12 गुणा 0 गुणा 251 बराबर क्या होगा। देखो ये प्रश्न बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन मैंने इसलिए ले लिया कि हो सकता है किसी के बच्चे के में ध्यान में ना हो ये कि ऐसे में क्या, यूं कि उस समय जब नवोदय का पेपर होगा आपका तो हड़बड़ाहट काफी होगी, उसमें गलती की गुंजाइश ज्यादा है। अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी तो आपके उत्तरों में एक्यूरेसी भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, बराबर क्या होगा। देखो बच्चों, अगर किसी भी गुणा के सवाल में किसी भी स्थान पर 0 है, किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर, अगर यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो कहीं पर भी, अगर कहीं पे भी 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 0 ही आना है, क्योंकि अंततः जब 0 में किसी भी संख्या की गुणा करेंगे या 0 की किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वो उसे 0 में तब्दील कर देगा। ठीक है, इसकी इससे गुणा करेगी एक संख्या आ ही जाएगी कोई ना कोई, लेकिन जैसे ही इसकी इससे गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 की जब इससे गुणा करेंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वे छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 तथा 5 शेष बचे हैं। ठीक है, आइए अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक नवोदय की दृष्टि से भी। देखिए सबसे पहले वो संख्याएं देखिए कि जिनसे भाग करना है, विभाजित करना। देखो संख्या है 2, ठीक, जब 2 से भाग करते हैं तो 1 शेष बचता है। ठीक, अंतर कितना रहा 1 का। जब 3 से भाग करते हैं तो शेष बचता है 2, अंतर कितना रहा 1 का। जब 3 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं तो अंतर हो जाता है 3, बचता अंतर 1 का, मतलब 3 शेष बचने पर। और जब 5 से भाग करते हैं तो भी अंतर 1 का ही रहता है, सॉरी, और जब 6 से भाग करते हैं तो 5 शेष बचता है, तब भी अंतर 1 का ही रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के सब में 1 का ही अंतर आ रहा है। तो आप सबसे पहला काम ये करें कि जो संख्याएं हैं पहले उन्हें उनके गुणनखंड बना लें। 2 गुणा 3 गुणा 4, 5 और 6 गुणा, मैंने गलत बोल दिया। देखिए 2 एकम 2, 3 यही रहे, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6। ठीक है, 1 यहीं रहा, 3 यहीं रहा, 2 एकम 2, 5 यहीं रहा, 3 यहीं रहा। ठीक है, अब देखो 3 रह गए और 5 रह गए, 3 एक बार में चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब क्या बच रहा है बस 5। तो इसके गुणनखंड इस तरह हो जाए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ठीक है, तो अगर हम 60 जो है संख्या इसमें से एक कम कर दें, क्योंकि सब में 1 1 का ही अंतर आ रहा है। ठीक, क्या हो जाएगी संख्या 59। ठीक, तो 59 को अगर 2 से भाग करें, 3 से, 4 से, 5 से या 6 से, किसी से भी भाग करें, उनमें शेष जितना कहा है 1, 2, 3, 4, 5 यही आना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। कितने समय में साधारण ब्याज वार्षिक की दर 10% से 5,000 की राशि 8,000 हो जाएगी। ठीक है, कर लेते हैं। देखो तो ब्याज कितना बैठ रहा है, ब्याज बैठ रहा है 8,000 रुपए की रकम, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो ब्याज रह जाएगा। तो 5,000 कितने बचे बच्चों 3,000, ये हमारे हो गए ब्याज। अब बस सीधा सूत्र में रख दीजिए, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ब्याज तो हमारा हो गया 3,000, मूलधन कितना है 5,000, गुणा दर कितनी है 10%, समय हमें ज्ञात करना है बटा 100। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। 100 जो भाग में था वो इधर आके गुणा में हो गया, और जो गुणा में थी वो सारी संख्याएं नीचे आके भाग में हो गई। ठीक, समय हमारा यही रहा जो कि हमें
ज्ञात करना है। ठीक है, भाग कर लीजिए। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 0 ये खत्म हुए, 1 0 ये खत्म हुआ। अब 30 और 5 बचे, 5 6 30। तो ये समय हो गया 6 वर्ष में। ठीक है बच्चों, 6 वर्ष में 5,000 रुपये 8,000 रुपये बन जाएंगे। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। यदि 12 गुणा 15 गुणा 216 38,880 तो 1.2 गुणा 1.5 गुणा 2.16 का मान क्या होगा। ठीक है, सवाल आसानी है लेकिन इसे गंभीरता पूर्वक लिया जाए। 12 गुणा 15 गुणा 216 बराबर हमारे बैठ रहे 38,880। ठीक, तब क्या होगा, अगर दशमलव आ जाए तो 1.2 गुणा 1.5 गुणा 2.16। देखो संख्याओं में तो कोई परिवर्तन नहीं है, केवल और केवल दशमलव लगाया है, तो उत्तर तो यही आना है। ठीक है, लेकिन गुणा का क्या नियम है कि जितनी संख्याओं से पहले दशमलव है सारी संख्याएं ही गिनी जाती हैं। तो 1 2 3 4, 4 अंक पहले दशमलव है तो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा 3.880। ठीक है, और इसे 3 जब क्योंकि 8 0 है इसे 3.88 और 8 भी लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13.4% बराबर है किसके। देखो 13.4%। देखो प्रतिशत का मतलब होता है जितना प्रतिशत है 13.4 बटा 100, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 में से ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो बस भाग कर दीजिए, जितने स्थान 2 0 हैं 2 स्थान पीछे ले आइए संख्या को, आपका उत्तर हो जाएगा 0.134। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक साइकिल को 1,660 में 17% हानि पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो बच्चों ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। ये कह रहा है एक साइकिल को 1660 में 17% हानि पर बेचा गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मूल्य है 1660 रुपये। देखो कुल 100% होती है कोई भी रकम, ये कह रहा 17% हानि से बेचा। ठीक, तो इसका मतलब वो कितने परसेंट पे बिकी होगी चीज, 83%। जो मूल्य उसका क्रय मूल्य था उसके 83% पर वो बेची गई। तो 83% बच्चों कितना है 1660 रुपए। तो 1% कितना होगा 1660 बटा 83। ठीक, यानी अब 100% उसकी क्या मूल्य होगा, तो 1660 बटा 83 गुणा 100। ठीक है, अब ये देख लो 83 को से हम भाग करेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, 83 दूनी। ठीक है, 166, 20 रहेगा इधर, तो 20 की जब 100 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2000। ये हो गया इसका क्रय मूल्य। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। देखो गुणज क्या है बच्चों, गुणज देखो 3 के गुणज 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। ठीक है, कितने कहे इन्होंने, प्रथम 6 कहे, प्रथम 10, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27 और 3 धाए 30। ये होगा गुणज। अब हम इसका अगर टोटल मारें तो ये निकलेगा 165। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया अगर आप सूत्र याद नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसका सूत्र होता है के एन ब्रैकेट में n + 1 अपॉन का 2। ठीक है, इसमें k तो रहती है संख्या, मूल संख्या, और n रहती है उस संख्या के कितने गुणज हैं वो। तो देखो k कितना है 3, n कितना है 10 कहे हैं उसने, तो 3 गुणा 10, अब n + 10 हो जाएगा, तो 10 + 1 बटा 2। ठीक, तो 3 है 30,
गुणा 10 और 1 11 बटा 2, तो 15 बार में चला गया। ठीक, 15 की जब 11 से गुणा की जाएगी तो आपका उत्तर आ जाएगा 165। ठीक है, जो आपको आसान लगे उस तरीके से कर लें। हमारा अगला प्रश्न है श्रेणी 3, 5, 8, 13, 21, 34 का अगला पद क्या होगा। ठीक है, आइए देखिए, ये कहना है 3, 5, फिर 8, 13, 21 और 34। ठीक, 34 के बाद कह रहे हैं कि अगला पद क्या होगा। देखो बच्चों, इसमें वो देखो कोई भी ऐसी कॉमन चीज जो कि आगे बढ़ती जा रही है। देखो 3 + 5 बराबर 8, 5 + 8 बराबर 13, 8 + 13 बराबर 21 और 13 + 21 बराबर 34। तो 34, अब ये 21 और 34 है, 21 + 34 बराबर 55। ठीक, हर अगली संख्या में उसकी पिछली वाली संख्या जोड़कर तीसरी संख्या ज्ञात की जा रही है। इसमें ये है। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। एक दूध के डिब्बे में 35 लीटर दूध आ सकता है। इसका 3/7 भाग दूध से भरा हुआ है। 5 लीटर दूध बेचने के पश्चात इस डिब्बे में कितना और दूध डाला जा सकता है कि ये पूर्णतः भर जाए। ठीक, आइए देखो, कुल दूध उसमें कितना आता है बच्चों, 35 लीटर। ठीक है ना, और ये कह रहे हैं इसका 3/7 भाग दूध से भरा हुआ है। तो 3/7 निकाल लीजिए, यानी कि जो दूध भरा हुआ है, 7 पंजे 35, 5 तिया 15। तो इस समय 35 लीटर के डब्बे में 15 लीटर दूध हैगा। ठीक, उस 15 लीटर में से ये कह रहे हैं कि 5 लीटर दूध बेचने के पश्चात, यानी कि बेच दिया, जो बेचा वो घटा दीजिए। 15 में से 5 लीटर बेच दिया तो कितना बचा, कुल 10 लीटर। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि कितना दूध और डालें कि 35 लीटर हो जाए बस। तो जो बचा उसे 35 में से घटा दीजिए, यानी कि 25 लीटर दूध अभी उसमें और डालना पड़ेगा पूरा भरने के लिए। ठीक है, आइए अगला। एक आयत का परिमाप 108 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 34 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। आइए इसे कर लेते हैं। देखिए बच्चों, आयत आपको सबको पता, आयत क्या, एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण। ये कह रहा है परिमाप जो है 108 है इसका। ठीक, और इन्होंने कहा कि एक भुजा जो है वो इसकी 34 है। ठीक है, 34, तो फिर सामने वाले भी क्या होगी, 34, यानी कि 68। तो परिमाप कुल कितना था, 108। तो 108 में से 68 घटा लीजिए, आपके बच जाएंगे 40। ठीक, अब 40 इन दोनों के हैं तो इसलिए इसे 2 से भाग करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 20। तो अब आपके पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी। तो आयत के क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई की जरूरत होती है। तो अब आप इसका गुणा कर लेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई, लंबाई कितनी है 34 गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 20, इसकी आपस में गुणा कर लेते। 34 दूनी 68, तो ये हो जाएगा आपका 680 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक गाड़ी एक स्टेशन से 11:30 बजे यानी कि 11:30 पर आता सुबह में 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। वे 308 किलोमीटर दूर एक दूसरे स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी। ठीक है, आइए इसे हल करते हैं। देखिए, जो समय पूछ रहे हैं, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटा चाल। ठीक है, अब आप देखिए दूरी कितनी है, दूरी तो है 308 किलोमीटर जो उसे तय करना है, और किस गति से कर रही है वो 112 किलोमीटर की गति से। ठीक है, तो
पूरा भाग तो नहीं हो रहा, इसे सरल कर लेते हैं। जब इसे सरल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 28 और ऊपर आ जाएगा 77। ठीक है, चल सकते हैं। ये 4 से भाग हो जाएंगे दोनों। तो अब इस तरह हमारे पास क्या बचा बच्चों? हमारे पास बचा 77/28। ठीक, सॉरी। अब जब हम इसे भाग करेंगे तो हमारे पास भाग होने के बाद आएगा 2.75। ठीक, तो 2 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, 2 घंटे पूरे पूरे हो गए। अब ये जो 0.75 है इसे मिनटों में बदलना है, तो 0.75 को मिनटों में बदल देंगे हम। ठीक है, 0.75 गुणा 60/100। ठीक है, 10 से 10 कट गया। जब नीचे 100 रखे थे तो दशमलव कट ही गया था। ठीक, 7.5 की जब 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 का 0, 6 7 42 और 3 45। ठीक है, एक संख्या पहले दशमलव, तो ये 45 मिनट बन गए। तो इसका मतलब है ये उत्तर हो गया 2 घंटे 45 मिनट। 2 घंटे 45 मिनट। अब देखो ट्रेन चली कितने बजे थी? ट्रेन चली थी 11:30 बजे, तो इसमें जोड़ लीजिए 11:30। ठीक, तो 45 और 30 तो 75 होते हैं। आपको पता है 75 मिनट कितने? 60 मिनट 1 घंटा, और 15 मिनट ऊपर है तो 1 घंटा 15 मिनट हो गई। तो 15 मिनट तो बच्चों यहीं रहे, एक हासिल में इधर आ गया। 2 और 1 3, 3 और 11 14। ठीक, अब आपको पता है 14 कितने हैं? 2। 14 मतलब होता है 2। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो संख्या है उसमें से 12 को घटा दीजिए। 14 है, 14 में से 12 घटा दीजिए, आपके कितने बचे? 2। तो 2:15। उत्तर हो जाएगा 2:15। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, 6 पुरुष अथवा 10 औरतें एक कार्य को 15 दिन में समाप्त करती हैं। वे वही कार्य 7 पुरुष तथा 5 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, देखो 6 आदमी लगा दो या 10 औरतें लगा दो, वो उस काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक, तो आइए इसे कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 6 आदमी और 10 औरतें, 6 आदमी बराबर हैंगी हमारी 10 औरतें। ठीक है, तो एक आदमी बराबर कितनी हो जाएंगे? 10/6। ठीक है, अब वो जो पुरुष हैं उन्हें औरतों में बदल लीजिए। 7 पुरुष बराबर फिर कितने के हो जाएंगे? 7 पुरुष 10/6, यानी कि ये हो जाएंगे 10/6 को सरल भी कर सकते हैं आपका, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो यहाँ पे आप 5/3 भी लिख सकते हैं। कर लीजिए इसे, 5 7 35, ये हो गया तुम्हारा 35/3। ठीक है, तो ये निकल आया। अब फॉर्मूला क्या है इसका है M1 इंटू D1 बराबर होता है M2 D2 के। ठीक है, M1 कितना है? 10 औरतें कितने दिन में काम निपटा रही हैं? 15 दिन में। M2 कितना है? ठीक है, 35/3 प्लस जो 5 औरतें थीं वो। ठीक, इंटू D2। ठीक है, अब इसे कर लीजिए, इसका तो एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो आपका 35, 3 तो नीचे ही आ गया, 35 + 15 हो जाएगा। 35 प्लस D2, 10 × 15, 35 + 15 हो गए 50/3 D2 10 × 15। अब देखो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, यानी कि गुणा 3 हो जाएगा, और जो ऊपर था वो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक, यानी कि इक्वेशन बन गई है 10 × 15 × 3/50। D2 जो हमें ज्ञात करना है वो यहीं रहेगा। ठीक, 10 पंजे 50, 3 पंजे वो 5 तिया 15, यानी कि 3 तिया 9 दिन में। ये काम कितने दिन में निपटा देंगे? D2 9 दिन में।
आशा करते हैं आपके प्रश्न सब समझ में आए होंगे, और अगर कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।